गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ सोलंकी वैशाली, यूनिटी पब्लिक स्कूल कामरेज। आज हम लोग कक्षा 8 हिंदी में चैप्टर नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में देखेंगे। बच्चों, आप लोगों ने कई सारे नेताओं के नाम तो सुने ही होंगे, जैसे कि महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी में से एक ये भी है लाल बहादुर शास्त्री। आप लोगों को पता है लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया? उनका उद्देश्य क्या था? तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों, आप लोगों को ये बात पता है कि लाल बहादुर शास्त्री वो हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे और वो एक लोकप्रिय नेता भी थे। वो जब प्रधानमंत्री के पद पे थे तब सिर्फ उन्होंने 19 महीने ही काम किया है। उसी समय के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण भी किया था। तब भी शास्त्री जी का नेतृत्व था। तब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया था और विजय भी प्राप्त की थी। तभी सारी दुनिया ने शास्त्री के नेतृत्व को शक्तिशाली माना था। और ये जो चैप्टर हम आज देखने वाले हैं उसी के अंदर भी शास्त्री जी को एक सच्चा निष्काम कर्मयोगी बताया गया है। जो ये हमारा चैप्टर है उसका प्रकार है रेखा चित्र और उसके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। तो अब हम देखेंगे चैप्टर। तो भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई उन्होंने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की। उन्होंने MA, LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई उनकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार की है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। ये जो सारी किताबें हैं वो शंकर दयाल शर्मा ने लिखी हुई है। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपने कर्म तथा के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधारा था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता, सेवा। हमें पूरे चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा समर्पण भावना होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, सेवा करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। जो ये शास्त्री जी है ना, वो भी ऐसा ही मानते थे। वो कभी भी अपने आप को एक प्रशासक नहीं माना है उन्होंने एक सेवक ही माना है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कोई ऊंचे पद पे चला जाता है तो वो क्या करता है, भाई उसका तौर तरीका बदल जाता है। वो अपने आप
जो पद मिला हुआ है उसका कई तरह से उपयोग भी करता है। कई सही काम, एक आध सही काम करेगा, 2-3 गलत काम कर देगा। लेकिन जो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे वो तो अपने आप को एक प्रजा का सेवक ही मानते थे। तो चलो अभी हम इकाई की शुरुआत करते हैं। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। दयाल शंकर जी क्या कहते हैं कि उनके नाम के आगे जो कर्मयोगी विशेषण जुड़ा है वो बिल्कुल ही उपयुक्त है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें तो उनका सारा जीवन कर्म से ही भरा हुआ मालूम पड़ा है। वो एक सामान्य परिवार में जन्मे, वहाँ से वो प्रधानमंत्री तक पहुँचे, वो एक महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे जिसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा है, और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी किन लोगों में थे? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे हाथों की लकीरें, मेरे नसीब में ये है, मेरे नसीब में वो है, वो नहीं, लेकिन शास्त्री जी उनके आगे का रास्ता खुद ही बनाते चलते थे वो, और आगे ही बढ़ते रहते थे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। शास्त्री जी के लिए क्या ईश्वर था? तो कर्म, और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि से ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। क्या कहते हैं वो कि उनको निष्काम कर्मयोगी कहना ही उचित होगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। कौन कौन सी 3 बातें? तो उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, अगर हमने कुछ लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो उसे पाने की आस्था होनी ही चाहिए। दूसरी, उद्देश्य को पाने के लिए कर्मयोग का अनुसरण, और तीसरी, कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। आप लोगों का एग्जाम्पल ले तो अगर आपको रैंकर बनना है, आपको फर्स्ट आना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी और ध्यान भी देना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू पहले से ही इतना ध्यान दोगे, इतना रोज़ होमवर्क करोगे, रोज़ अपना मुहावरा करोगे, तो इजीली आप पास हो जाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आपको अपना जो उद्देश्य ध्येय नक्की किया हुआ है उनको पाने के लिए आपको अपना भी पूर्ण समर्पण देना होगा। तो शास्त्री जी की भी 3 बातें में लास्ट बात वही है कि कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। अपने एक भाषण में उन्होंने इस तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही
इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उसी समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। जो देशवासी है वो भी वही जानते थे, उनको भी इतना विश्वास था उनके ऊपर कि जो ये पंडित नेहरू जी है, जिसको हम चाचा नेहरू कहते हैं, उनकी जो ये समुद्र राजनीति है उसे विरासत को संभालना और उन्हें आगे ले जाना काम इतना आसान नहीं है। फिर भी उन लोगों ने शास्त्री जी पर इतना भरोसा था कि वो इसको अच्छे से संभाल सकेंगे, और तभी उन्होंने ये शास्त्री जी में ही वो सब गुण देखे और उन्हें ये सब संभालने की पूरी तैयारी के साथ उनको सपोर्ट भी किया, और देश को वो एक दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा वो देश की आकांक्षा को पूरी भी की उन्होंने। जो उनकी निर्मल चरित्र था और दृढ़ संकल्प शक्ति थी, उसके द्वारा जो देशवासियों ने उनके ऊपर जो आस्था रखी थी उनको उन्होंने पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे, और उनकी दृष्टि शास्त्री जी की पूरे जो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी बापू है उनके करीब ही थी। जैसे हमारे गांधी जी कैसे रहते थे, सादगी से रहना, वैसे ही नेहरू जी को भी सादगी से रहना पसंद था। उनको ने एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, फिर भी उनकी जो परवरिश हुई उसमें वो इतना आगे बढ़ गए कि वो एक महत्वपूर्ण पद जो प्रधानमंत्री को होता है वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि उनका जो स्वभाव था, उनका जो रहने का ढंग था, उसमें विनम्रता थी, सादगी थी, सरलता थी। ये सब एक आकर्षण पैदा करते थे। तो ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। अभी आधा हमारा चैप्टर जो बाकी है वो हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। तो आप लोगों को इतना पढ़ना है और ध्यान से उनके बारे में कहीं और से भी बातें प्राप्त करनी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।